डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि अभी तक हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चैप्टर 6 के लेक्चर नंबर 9 की स्टडी कर ली है, जिसमें हमने क्या है जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हमने क्या किया है, मिसलिनियस को स्टार्ट कराया है। तो देखो आगे क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60। क्लियर है, 10 स्क्वायर 60 क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और जो कैसा क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो बेटे इसे करते हैं। इसमें दे रहा है 10 स्क्वायर 60, क्या दे रखा है 10 स्क्वायर 60, वही है, वैल्यू पुट करो। 1060 भाई, स्क्वायर को तो बाद में देखेंगे, क्या करना है 1060 की वैल्यू पुट करनी है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और 10 स्क्वायर हो रहा है तो उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा √3 इंटू √3। तो मैंने कहा है कि सेम डिजिट्स के रूट का मल्टीप्लाई होता है। अगर दो सेम डिजिट्स के रूटों का मल्टीप्लाई होता है तो उससे वही डिजिट्स बन जाती है। √3 का करेंगे तो कितना बन गया बेटे 3। यही क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। अर्थात हमारे ऑप्शन में क्या आ गया, इसका ए आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है इसने, सेकंड है हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 इंटू cos 60 विल बी। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4/3, बी ऑप्शन है आपका 5/2, सी ऑप्शन है आपका 3/4 एंड डी ऑप्शन है आपका 1/3। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो बच्चों अभी हमने फर्स्ट किया था और हमने जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो नोट कर लिए हैं। सेकंड वाला भी कर लिया था, इसके बाद में 3, 4 और 5 भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, हमने नोट कर लिए हैं। एक साथ सॉल्व करा देते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला देख लिया था कितना आ गया था 3, तो हमने टिक कर दिया था कौन सा है 3 था। तो आगे देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। देखो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 इंटू cos 60 विल बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो निकालो, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या दे रखा है 2 sin स्क्वायर 60 इंटू cos 60, ये दे रखा है। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही करेंगे, पुट दी वैल्यू। 2 है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट राशि आ जाती है। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देते हैं, इसमें हम स्क्वायर लगा देते हैं, इंटू तो इंटू लगा दिया। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2। क्लियर है। तो देखो पहले स्क्वायर को हटाते हैं, 2 का तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इंटू तो इंटू क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो बेटे क्या करना है हमें, न्यूमरेटर न्यूमरेटरों का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरों का। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 1, मतलब 2 × 3 × 1, और नीचे आ जाएगा 4 × 2। तो बेटे 2 से तो 2 गया, क्या बचेगा 3 × 4, क्या बचेगा बेटे 3/4। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा इसमें 3/4 का सी। क्लियर है, आ गया यहाँ पे। तो आगे देखेंगे अब आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, आपका थर्ड वाला आंसर निकालेंगे अब। तो देखो क्या कह रहा है, इफ कोसेक थीटा इक्वल 2/√3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके जो थीटा है बेटे उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दे रखा है, इफ कोसेक थीटा इक्वल दे रखा है 2/√3
और वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की निकालनी है। तो वही है बेटे, हमने एक चीज़ कहा था, जो चीज़ निकालनी होती है उसे क्या कर लेंगे, सिंगल कर देंगे। थीटा निकालना है तो क्या कर देंगे, थीटा को सिंगल कर दिया, और कोसेक है, कोसेक को उधर की साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक इनवर्स 2/√3। क्लियर है। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में कराई भी हैं। कोसेक को दूसरी तरफ ले गए तो क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 2/√3। तो बेटे हमारी ये वैल्यू किसकी होती है, किसकी होती है हमारी ये वैल्यू होती है बेटे π/3 की। कितनी की होगी, किसकी होती है, π/3 अर्थात 60 एंगल की। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो देखो हमारे ऑप्शन में π/3 कहाँ पर है, ये रहा। क्लियर है, आ गया। तो नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं आपका फोर्थ वाला देखें क्या दे रखा है। इफ वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45, तो किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, cos स्क्वायर 45 की। वही है बेटे, पुट कर दो वैल्यू, करो को वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और स्क्वायर लग रहा है तो बेटे क्या लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, कौन सा हो गया बेटे, सी। क्लियर है। और एक और बात हमेशा याद रखो, जब किसी की वैल्यू बेटे स्क्वायर में निकालनी हो ना, तो कभी भी उसकी वैल्यू अंडर रूट में तो आ ही नहीं सकती है। डायरेक्ट देख के भी कह सकते हैं ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू अंडर रूट में है, तो बची कौन सी हमारी 1/2, ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कभी भी याद रखो, किसी की भी वैल्यू स्क्वायर में निकालनी है तो उसकी वैल्यू रूट में तो कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, नहीं है, हमेशा विदाउट रूट की कौन सी, उसमें ये की वैल्यू 1/2, तो डायरेक्ट भी ऑप्शन कर सकते थे। क्लियर। उसके बाद में करते हैं बेटे आपका 5 वाला। तो देखो के लिए आंसर नंबर 5 निकालेंगे। तो 5 वाले में क्या दे रखा है, ये कह रहा है इफ थीटा इक्वल 45, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 दे रखी है, देन दी वैल्यू ऑफ 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। तो हमें कह रहा है कि इफ थीटा इक्वल किसके इक्वल दे रखा है, 45 के, और हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो हमें निकालनी बेटे, हमें पता है वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एंगल्स पूरे पूरे होने चाहिए। हमने एक्सरसाइज की है, उसमें बताया है कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास पूरे एंगल्स भी होने चाहिए। एंगल पूरे निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो करो, क्या करेंगे, 1 है तो 1 आ गया, माइनस का साइन है माइनस आ गया, कॉस है तो कॉस, 2 दे रखी है तो 2, थीटा की जगह पे क्या वैल्यू करनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 45 अपॉन साइन है तो साइन, 2 है तो 2 लिख दिया, और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू। क्लियर। तो देखो निकालो, 1 की जगह 1 आ गया, माइनस कॉस है तो कॉस, 2 × 45 कितना हो जाएगा बेटे 90 अपॉन साइन, नीचे भी क्या आ जाएगा 90। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं 90 की। तो देखो क्या हो जाएगा 1 - cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0, अंडा होता है नहीं होता है। उसके बाद में अपॉन में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल कितना आ गया बेटे 1। क्लियर है। कितनी वैल्यू आ गई हमारी इसकी 1 आ गई। इसमें ऑप्शन कहाँ है बेटे हमारा बी। क्लियर है। ये बेटे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन से वो हो गए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो बच्चे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या करना है, प्रूफ डेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। वही है, तो हमने पहले भी बता चुके हैं बेटे कैसे इनको सॉल्व करते हैं कि इन दोनों की क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू आपस में कैसी आ जाएंगी इक्वल, तो हमारा क्या है हैंस प्रूफ्ड हो जाता है। तो देखो बेटे करते हैं इसे, क्या दे रखा है cos 60 = cos स्क्वायर 30 - 1, यही है ना। तो देखो क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैंने क्या किया है, दोनों को इक्वल करना है तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू इक्वल हो जाती है तो आपस में हैंस प्रूफ्ड हो जाता है। तो पहले एक साइड को लेकर के चलते हैं, टेकिंग
LHS, तो क्या दे रखा है हमारे लिए cos 60। तो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू, तो करो कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं हमारा RHS, टेकिंग RHS, क्लियर। तो क्या दे रखा है RHS में 2 cos स्क्वायर 30 - 1, यही दे रखा है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है बेटे, वैल्यू निकालने के लिए पहले cos 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो कर देंगे पुट दी वैल्यू, करो 2 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो यहीं आ गया, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, cos 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लग रहा है तो वैल्यू पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का, 1 है तो 1 लगा दिया। उसके बाद में देखेंगे 2 यूँ क्यों आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई का आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 1, क्लियर। तो देखो ये दोनों स्टेप आपस में मल्टीप्लाई में 2 से 4 डिवाइड हो गया कितनी बार, 2 बार, कितना बच गया -1। इधर देखेंगे अब आगे, तो हमने देखा कि दो राशि हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास, माइनस का साइन है, इनमें से एक ऐसा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या ले लेंगे एलसीएम ले देते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3, किसका साइन है माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, 1 के नीचे 1 लगाओ, तो 1 से 2 को डिवाइड किया कितनी बार 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 1/2, ये आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, राइट हैंड साइड की आई है 1/2, तो हमारा इससे क्या हो जाता है हैंस प्रूव्ड हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाता है कि LHS इक्वल है हमारे RHS के, और इसी से हो गया हमारा ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो। देखो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब 7 कर रहे हैं। क्या दे रखा है हमारे लिए sin 60 इक्वल 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, ये दे रखा है। तो बेटे वही है, हमें करना क्या है, प्रूव करने हैं कि दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो दोनों साइड्स दे रखी हैं, तो हमें पता है क्या करना है कि दोनों साइडों की हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू इक्वल करके प्रूफ करना है। जैसे करते आ रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं एक साइड को लगा लेते हैं, तो पहले एक साइड को ले लेते हैं इसमें से, तो कौन सी ले ली हमने टेकिंग LHS, तो ले लो कौन सी है बेटे टेकिंग sin 60, क्लियर है नहीं है यहाँ तक। तो उसके बाद में क्या कर देंगे, इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है, करो वैल्यू पुट, कितनी आ गई sin 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बच्चों √3/2, क्लियर है। तो LHS की वैल्यू आ गई, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS की वैल्यू निकालेंगे, जब निकाल पाएंगे जब RHS पहले ले लेंगे, तो हमने टेकिंग RHS कर लिया, क्लियर। तो क्या आ गया देखो RHS है क्या हमारे पास 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, क्लियर है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पहले क्या करना है वैल्यू पुट करेंगे पहली बात, तो पुट दी वैल्यूज कर निकालो बेटे, क्या निकालेंगे वैल्यू 2 है तो 2 तो यूँ ही आ गया, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 है तो 1 लिख दिया, tan स्क्वायर 30 है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, स्क्वायर लग रहा है तो उसका भी वैल्यू का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। 2 का मल्टीप्लाई 1/√3 से करेंगे, तो हमें पता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का होगा तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ गया, अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, यही होगा कि नहीं होगा। तो देखो अब इधर देखते हैं आगे, 2/√3 तो ये यहाँ आ जाएगा,
उसके बाद हमने देखा कि जो नीचे वाले डेट्स हैं उनमें प्लस का साइन है, इनमें से एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम कितना ले दिया हमने, 3। क्लियर। तो देखो 1 के नीचे 1 करके 1 से डिवाइड किया 3 को 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 1 से किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। 3 से 3 को क्या किया हमने, डिवाइड किया तो 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। तो 2/√3 तो यही आ जाएगा। उसके बाद में आ गया ये 4/3। क्लियर है। तो दोनों किसके, फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है। तो हमने बता रखा है ऊपर वाली चोंच तो नीचे और नीचे वाली चोंच ऊपर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, ये 4 × √3 हो जाएगा। ठीक है नहीं है। तो 2 से ये गया कितनी बार, 2 बार, √3 से ये गया कितनी बार, √3 बार। तो क्या बच गया, √3/2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। RHS है तो उसके लिए हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो क्या करेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है। 1 एंड 2 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो LHS की वैल्यू है वो कितनी है, √3/2 है। RHS की वैल्यू वो कितनी है, √3/2 है। तो दोनों कैसी हैं आपस में, LHS और RHS इक्वल हो गई। कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इसी से आंसर प्रूव्ड हो जाता है कि हमारी ये दोनों आपस में वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, RHS LHS वो कैसी हैं, इक्वल हैं। क्लियर है। तो नोट करो। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि cos 60 = 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30। ये हमें प्रूव करनी है, प्रूव डेट कि हम दोनों साइड्स आपस में LHS और RHS कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हमारा तो एक ही सिद्धांत चल रहा है शुरू से कि हमें क्या करना है, LHS और RHS की वैल्यू निकाल करके दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी तो हमें उससे क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए बेटे दोनों साइडों को अलग अलग ले लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम LHS। ठीक है। तो लोग क्या है LHS हमारी, cos 60, यही है ना। ठीक है नहीं है। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू हमारी, नहीं पता क्या, 1/2। तो यही होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब निकालते हैं RHS की। तो RHS पहले RHS की वैल्यू निकालेंगे तो RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। तो क्या दे रखा है हमारे लिए RHS, 1 - tan² 30 / 1 + tan² 30, यही दे रखा है। तो क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं, जब भी तो वैल्यू आएगी इसमें। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो करो, 1 है तो 1 आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, tan² 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 है तो 1, प्लस का साइन है तो प्लस का, tan 30 है तो कितनी वैल्यू, 1/√3। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो देखो पहले स्क्वायरों को हटाते हैं सबसे पहले। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है नहीं है, ठीक है नहीं है। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले नंबर्स में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 3 एलसीएम ले दिया। उसके बाद में 1 के नीचे क्या लगा लेते हैं हम, 1 लगा लेते हैं। तो 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। साइन माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया। क्लियर। उसके बाद नीचे वाले को देखते हैं, एलसीएम कितना आ गया 3, इसके नीचे लगा देते हैं 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे, 3 आ गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 3 में 1 को प्लस किया तो कितना आ गया 4 अपॉन 3। वही है, ऊपर वाली चोंच को नीचे और नीचे वाली को ऊपर ले जाओ तो 2 × 3 हो जाएगा और ये 4 × 3 हो जाएगा। क्लियर।
तो 3 से तो 3 गया और 2 से ये गया 2 बार, तो क्या बच गया हमारा 1/2। ये आ गई सेकेंड को वैल्यू किसकी, RHS की। तो हमने देखा कि LHS की वैल्यू 1/2 है, RHS की भी 1/2 है। तो दोनों इक्वेशन से हमारा क्या प्रूफ होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो LHS है वो RHS की कैसा है, इक्वल है। मतलब LHS इक्वल है RHS की, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, तो नोट करो। देखो बच्चों हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। ठीक है, सभी की समझ में आया। तो अभी तक बेटे ये जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अभी तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो या किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन को समझने में या करने में, तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन बता सकें। क्लियर, धन्यवाद।